से करेंगे प्लस कर देंगे उसमें x और बटे में 144। तो जो बेसिक तरीका है उससे करने जाएंगे तो 4-5 मिनट आपको लग जाएंगे। हम आपको बताएंगे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है जादुई ट्रिक, बिल्कुल जादुई, एकदम से जादुई हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये आपने कमाल कर दिया, इतना आसान है ये प्रश्न, हमने नहीं सोचा था। एकदम से कमाल हो जाएगा। देखिए क्या है जादुई ट्रिक। आप यहां पर देखेंगे कि 12 से 144 मतलब 12 का स्क्वायर दे रखा है यहां पर। भाई यहां पर जब 12 का स्क्वायर है तो यहां पर क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर। सिंपल। x का मान आपसे पूछ रहा है तो आपको ये नहीं करना कि 12 का स्क्वायर यहां पर है तो यहां पर 13 का स्क्वायर आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 ऑप्शन में नहीं है। इतनी जल्दबाजी मत करना, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। भाई 12 का स्क्वायर है यहां पर तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर यहां पर, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या। ऊपर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। जब ऊपर बड़ी संख्या होती है नीचे छोटी संख्या होती है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करके छोटी संख्या के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा और 16 से में 14 जाएगा 2 आएगा। आपके प्रश्न का आंसर आएगा 25। पहले ही ऑप्शन में 25 दे रखा है। ये हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। किसी को भी कोई समस्या अब नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या कह देता, जैसे मान लीजिए ऊपर कह दे 12 और नीचे दे दे 13। अब क्या करेंगे, समझ में आई बात। जब आपने कहा कि ऊपर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करो, छोटी का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो। अगर संख्या बदल जाए, ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो इस तरीके से, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है दोस्तों, जो छोटी वाली संख्या है ऊपर वही आपका आंसर है इस कंडीशन में, ठीक है। तो दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई। यहां पर कोई भी समस्या आपको अब नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी निकालना है, सबसे छोटी भी। तो सबसे छोटी कौन होगी 6 अंकों की, देख लीजिए, ये आपकी सबसे छोटी होगी। भाई 6 अंकों की कोई भी संख्या हो, जैसे आप 2 अंकों की कह दे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और 2 अंकों की सबसे छोटी ये है। 2 अंक की सबसे छोटी 10, ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी 99। 3 अंक की कह दे तो 3 अंक की सबसे बड़ी ये और 3 अंक की सबसे छोटी ये हो जाएगी 100। 100 से 99 लाएंगे तो 2 अंक की हो जाएगी 99, तो इसलिए 100 आपकी 3 अंक की सबसे छोटी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनका योग कितना होगा, योग कर दीजिए, बस जोड़ लीजिए सभी को, 9 और 1 10। आगे आपके प्रश्न का आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 3 5 9 इन अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। भाई ये 4 संख्याएं हैं, इनसे आपको बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी 0 है, लिख लिया। फिर 3 लिखेंगे, लिख लिया, सबसे छोटा छोटा लिखेंगे। 5 लिखेंगे, लिख लिया। 9 लिखेंगे, लिख लिया। आपका आंसर हो गया ये गलत। आप कहेंगे सर गलत कैसे हो गया, ये तो आप ही नहीं लिखा है, चारों संख्या लिख ली। देखिए 0 3 5 9 4 संख्या है। अगर मैं इसको लिखूं 3 5 9 तो क्या ये संख्या इससे अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। किसी भी संख्या से पहले अगर 0 लगा दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर तो 359 लिखा गया है, 0 का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अब 0 का इस्तेमाल करना सीखिए। किसी भी संख्या में 0 हो और छोटी संख्या पूछ रहा है तो 0 को शुरुआत में नहीं लिखना। 0 से बड़ी देखिए कौन सी संख्या, 3, तो 3 लिखेंगे आप। अब करिए 0 का इस्तेमाल, ठीक है। 3 लिख लिया, 0 लिख लिया। अब कौन सी संख्या छोटी, 5 और 9। इस तरीके से आता है आपके प्रश्न का सही आंसर। अगर आप पहले 0 लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले आप 5 भी लिख सकते थे, 5 लिखेंगे पहले इस तरीके से
फिर 0 लिखेंगे आप, फिर 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो ये तो छोटी संख्या, ये तो बहुत बड़ी संख्या बन गई। इसीलिए आपको क्या करना है, 0 इस्तेमाल करने के लिए बस 0 से बड़ी वाली संख्या लीजिए, उसके बाद में 0 लगा दीजिए, बस इतना करना है। आगे आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक के घनों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक के घन, 1 से 10 तक का घन का मतलब है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ऐसे ही दोस्तों कहां तक पूछ रहा है, 10 के क्यूब तक पूछ रहा है। 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याएं। लगातार संख्या कैसी होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और आपसे क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का क्या रहता है, होल स्क्वायर। बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए n आपका कितना है, n 10 है तो मैं 10 लिख लूंगा, इंटू n 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे 11, डिवाइड में 2 रहेगा, इस पूरे का क्या रहेगा आपका, होल स्क्वायर रहेगा ये वाला। अब 2 से 10 को कटाएंगे 5 बार में, 11 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई होगा, 11 पंजे 55, और 55 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर लिख लेते हैं भाई, 11 पंजे 55, और 55 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है आप जानते हैं, 30 25 आपके 55 का स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर आ गया इस प्रश्न का। समझ में आ गई दोस्तों बात, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई है तो 6 गुने 24 बराबर क्या। अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 6 गुने 24 बराबर, अब पहली संख्या x कितनी दी गई है यहाँ पर आपकी 6, और दूसरी संख्या y जो है वो कितनी दे रखी है आपको 24। x आपको 6 दे रखा है, y आपको 24, तो लिख लीजिए x कितना है दोस्तों आपका 6 गुने y कितना है 24 बराबर x आपका 6 है, y आपका दोस्तों 24 है, प्लस रूट में आ जाइए x 6 है, y आपका 24 है। ठीक है, अब करिए सॉल्व। 6 गुने 24 बराबर 6 और 24 को जोड़ेंगे ये 30 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे 144 होता है, नहीं आता करके देखिए 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 दुने का 12 कैरी का 2 14 हो जाएगा। 6 गुने 24 बराबर 30 प्लस का, अब 144 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 12 होता है। ठीक है, 6 गुने 24 बराबर 30 प्लस 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। आपसे क्या पूछ रहा था 6 गुने 24 बराबर कितना, भाई 6 गुने 24 बराबर कितना होगा 42 होगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया सही आंसर। बताइए किसी की समझ में अगर नहीं आया हो प्रश्न तो मुझे अभी कमेंट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता इतने आसान तरीके से बताने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याएं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो गई, दोनों का दोस्तों योग कितना दे रखा है 20। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है उनका गुणनफल 96 है। ये जो दो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणा कितना है 96। 96 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले तो हमें संख्याएं नहीं पता कौन सी हैं, उनका अंतर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले संख्या निकालना है। तो किन दो संख्याओं को जोड़ने से 20 होता है, आप 10 और 10 को जोड़ेंगे तब भी 20, लेकिन 10 और 10 का गुना 96 नहीं होता। ऐसी संख्या लीजिए जोड़ने पर 20 आ जाए, गुना करने पर 96। तो देखिए मैं अगर पहली संख्या 12 लूं, दूसरी संख्या 8 लूं और दोनों को जोड़ूं तो 12 और 8 20 होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने पहली संख्या 12 ली है, दूसरी संख्या 8 ली है, दोनों का गुणा कितना होना चाहिए 96, तो 12 8 96 होता है, बिल्कुल सही। तो ये दो संख्या हमारी ऐसी हैं जिन्होंने दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा था संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 12, दूसरी संख्या 8 है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। यही आपके प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ